हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और आज हम थोड़ी-सी और बातें करेंगे एआई की दुनिया के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं ब्राउज़र से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड तो उनके बारे में चर्चा करना और आपको उनके बारे में बताना, ये सब तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, पाइथन से लेके सी प्लस प्लस से लेके रिएक्ट से लेके बैकएंड से लेके और रेगुलर नए अपडेट्स तो हम लाते ही हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट और जुड़ जाइए हमारी चाय और कोड की कम्युनिटी से। नहीं चाय पीते तो भी जुड़ जाइए, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी एआई और मशीन लर्निंग के बारे में। तो मेरे लिए एआई और मशीन लर्निंग इसलिए फैसिनेटिंग है और इसलिए मुझे इतना इंटरेस्ट है इन फील्ड के अंदर, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इवेंचुअली इसका मास अडॉप्शन हो रहा है। कुछ टेक्नोलॉजियाँ हमेशा आती है जो कि बहुत एक्साइटिंग लगती है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन उसका मास अडॉप्शन नहीं हो पाता। कुछ एक ग्रुप में वो पॉपुलर होती है और उसके बाद गायब हो जाती है। कुछ एक उसके ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टअप्स भी आते हैं या फिर कुछ जगह इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, बट मास वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन बहुत कम हो पाता है। जैसे मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल ऐप्स, इनका मास अडॉप्शन हुआ है, इसलिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। इसी तरह से जो वर्ल्ड है एआई और मशीन लर्निंग, अब इसने उस तरफ रुख कर लिया है जब ये मास अडॉप्शन की तरफ जा रहा है। और कैसा रहे कि अगर मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज का सीधा एक्सेस हो ब्राउज़र के अंदर। हाँ, यही। जैसे ब्राउज़र का एक्सेस आपके लोकल स्टोरेज का होता है, आप सिंपली लोकल स्टोरेज की एपीआईज़ को कॉल करके आप कभी सोचते भी नहीं उसके बारे में और जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, यूज़र को एक फैसिलिटी दे देते हैं लोकल स्टोरेज की। उसी तरह से हमारा जो ये मशीन लर्निंग का पूरा पैराडाइम है, एआई का पूरा पैराडाइम है, इसकी भी वेब एपीआईज़ आ रही है। ताकि आपको जो भी काम करना है, स्पेशली कुछ छोटे-मोटे काम जिनके एग्ज़ाम्पल्स भी हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, उनको आप एज़ अ वेब डेवलपमेंट ही कोड कर पाएँ। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही फ़ैसिनेटिंग चीज़ है ये। तो ये जो मास अडॉप्शन होता है कि किसी भी यूज़र को आप फ़ैसिलिटेट करवा पाएँगे, उसको ये फ़ीचर्स दे पाएँगे कि आप भी मशीन लर्निंग यूज़ करिए, एआई यूज़ करिए, बिना उसके बारे में ज़्यादा चिंता करें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या आपको टेक होने की ज़रूरत नहीं है। हम वो काम हैंडल कर लेंगे। तो यही सब बताना है इस वीडियो के अंदर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक चर्चा है। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन शेयर करते हैं और पहले लेके आते हैं इसको। तो जो नई अनाउंसमेंट है वो है हमारे पास में वेब न्यूरल नेटवर्क। हाँ जी, वेब न्यूरल नेटवर्क एपीआईज़ है जो कि सीधा हेल्प करेगी आपको डायरेक्टली एक्सेस करने में जितनी भी न्यूरल नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ है या मशीन लर्निंग, इनको पूरे को हम ईज़ीफ़ाई करने के लिए ताकि आसानी से सब समझ पाएँ, इनको मशीन लर्निंग बोल लेते हैं। आप चाहे तो इसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जितना भी आपको काम करवाना है, इनका डायरेक्ट एक्सेस आपके पास मिल जाए। अब हम सीपीयू से जीपीयू की तरफ शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चाहे आप उन मशीन लर्निंग मॉडल्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सीपीयू पे, जो कि थोड़ी-सी स्लो रहती है, कंपैरेटिवली जीपीयू में बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन रहता है, बट अगर किसी के पास वो हार्डवेयर अवेलेबल है, वो हो सकता है मैकबुक हो सकता है कोई विंडोज़ मशीन हो, लेकिन अगर उसके सिस्टम में जीपीयू एक्सेस है या फिर हाई एंड सीपीयू का एक्सेस है, तो हम उसको बहुत सारी मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डायरेक्टली सिस्टम में दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल के अंदर सेंटर स्टेज आता है जहाँ पे आपके पास कैमरा है। अगर आपने नहीं देखा तो नया वाला लैपटॉप का वीडियो देखिएगा। वहाँ पे आप चाहे कैमरा को टिल्ट कर दीजिए, उसके फ्लैप को आप कहीं से भी रखिए, आपको फेस जो है वो हमेशा सेंटर में रखता है। यानी कुछ ना कुछ ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है जो कि आपके फेस को डिटेक्ट करके कैमरा के सेंसर्स को मूव करती है या कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको वहाँ पे चेंज करती है। बड़ा ही आसान है, लेकिन इसके लिए पूरा डेटा सर्वर पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑन डिवाइस कैपेबिलिटीज़ होती है। इसी तरह से हमारे पास, अब हम आगे आ रहे हैं, तो ये कुछ मॉडल हैं कि हमारे पास कुछ मॉडल्स है इस तरह के। अगर आपको नहीं पता तो मशीन लर्निंग के काफ़ी मॉडल्स जावास्क्रिप्ट में आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से एक है टेंसरफ्लो। अगर आपने नहीं देखा है, टेंसरफ्लो जेएस, ये मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ देता है जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को और बहुत सारे काम, बहुत सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यहाँ पे इससे बनती है। डार्क मोड, डार्क मोड, डार्क मोड तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, काफ़ी कुछ काम होता है इसके अंदर कि आप फेस डिटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस आते हैं। खैर अभी हम वापस आते हैं इस पे। तो आप चाहे टेंसरफ्लो लीजिए या कुछ भी लीजिए, इनका जो भी फ्रेमवर्क है, चाहे आप लाइट आरटी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनेक्स वगैरह फ्रेमवर्क्स हैं। अब इनको, अभी हमारे पास क्या होता था कि हमें इनको यूज़ करना पड़ता था वाया वैसम या फिर वेब जीपीयू से, और फिर हमें जीपीयू का एक्सेस मिलता था मोटी-मोटी बात पे। अब लेकिन एक नया वेब का स्टैंडर्ड ही आ रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब है वेब एनएन स्टैंडर्ड आ रहा है, मतलब कि अब आप चाहे क्रोम लीजिए, चाहे आप सफारी लीजिए या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज लीजिए, जैसे लोकल स्टोरेज ऑलमोस्ट हर डिवाइस के अंदर, हम कभी सोचते ही नहीं इसके बारे में कि क्या लोकल स्टोरेज अवेलेबल होगा। लोकल स्टोरेज अवेलेबल ही होता है, एकदम वेब स्टैंडर्ड है, वेब स्टैंडर्ड एपीआईज हैं। उसी तरह से ये सेम एपीआईज यहाँ पे, जैसे कैनवस अपने आप में एक एपीआई है,
जब भी आप यूजुअली प्रिंट कमांड देते हैं, PDF प्रिंट वगैरह करते हैं, कई जगह वेब कैनवास यूज़ होता है, तो वहाँ पे वेबएनएन आपको डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड मिलेगा। अभी के लिए कुछ प्रपोज्ड आर्किटेक्चर ये है, ये इमेज मैंने डायरेक्टली ली है इनके अभी वेबसाइट रिसोर्सेज भी बताता हूँ, वहीं से मैंने भी ली है इसको। तो आप देख सकते हैं कि वेब ऐप जो है, आप ज़्यादातर जो फोकस करेंगे वो इन मॉडल्स पे नहीं करते हम। जैसे ऑनिक्स का अपना एक मॉडल है, टेंसरफ्लो के अपने मॉडल्स हैं, और बहुत सारे मॉडल्स का कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए मैंने हाथ ऊपर करो, तो उस हाथ को डिटेक्ट करना, मेरे फेस को डिटेक्ट करना, उस पर फिल्टर्स लगाना, हो सकता है मेरी ऑडियो डिटेक्ट करना और उस ऑडियो के ऊपर प्रोसेसिंग करना, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये सारे काम इन मॉडल्स में पैक किए जाते हैं और इन मॉडल्स को आप यूज़ करते हो एज ए लाइब्रेरी या कोई भी वेब एप्लीकेशन या फ्रेमवर्क के थ्रू। मतलब फ्रेमवर्क तो ये है टोटल, और ये आपके मॉडल्स है जिनका इम्प्लीमेंटेशन एपीआई आपके पास एक्सपोज्ड होता है। अब हो सकता है वो टेंसरफ्लो से हो, ऑनिक्स जेएस से हो, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है, जैसे पाइथन में साइकिट वगैरह है, वैसे यहाँ पे टेंसरफ्लो जेएस है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, वेब जीपी और वेब असेंबली के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर रहे थे, अंडर द हुड लेयर्स अगर हमें एक्सेस करनी है तो। लेकिन क्योंकि अब वेबएनएन आ गया है, तो अब हमें किसी भी और राउट से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर ब्राउजर में ये इंप्लीमेंटेड है और हमें इजी एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और जो वेबएनएन है, ये डायरेक्टली आपको एक्सेस देता है, चाहे आप मैक के अंदर हो, चाहे विंडोज़ में हो, एंड्रॉयड में हो, लिनक्स में हो। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि कैसे एक्सेस होगा वेब। हाँ जी, वापस आ गए हम। तो अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वेबएनएन कैसे काम करेगा, क्यों करेगा, कैसे डायरेक्टली एक्सेस लेगा जीपीयूज़ का, ये सारा काम ये कर देगा। अब थोड़ा-सा इसके बारे में और अगर आपको डीप डाइव करना है, तो पहला रिसोर्स तो आपको w3.org पे मिल जाएगा, जो कि अभी तक प्रपोज्ड है, ये ऑलमोस्ट वैसे फाइनल ही है, ये लाइब्रेरीज़ और ये एपीआईज़ आपके पास आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब मशीन लर्निंग वर्किंग ग्रुप है, कैसे ये सारा काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट गवर्नेंस वगैरह सब कुछ यहाँ देख सकते हो। ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन आते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन आती है वैसे, कि क्रोम के जो क्रिएटर्स हैं या मेंटेनर्स हैं वो इसको किस तरह से एपीआईज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाता है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी आपको वेबएनएन के मिलेंगे आर्किटेक्चर्स वगैरह की, किस तरह से ऑनिक्स वगैरह ये सब। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं वेबएनएन के बारे में सर्च करके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वेब मशीन लर्निंग। ये एक गिटहब लाइब्रेरी है, वेब मशीन लर्निंग। यहाँ पे भी वेबएनएन के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके अंदर कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पर्सन डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, या सपोज़ करिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इन्होंने बात करी है कि सपोज़ करिए ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हम ले सकते हैं कि आप एक जूम कॉल पे हैं, हो सकता है आपका ऑडियो इतना अच्छा ना हो जितना मेरे पास रहता है, तो हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं उस डेटा को आपके ही डिवाइस पे। आपका डेटा हमें कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डेटा सर्वर पे भेजते हैं तो उसके अंदर लेटेंसी इंक्लूड होती है, तो उस लेटेंसी को ना लेके हम सीधा ही आपके डिवाइस पे प्रोसेसिंग करवा देंगे और सीधा काम हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो इसी तरह से और भी स्केलेटन डिटेक्शन, स्टाइल ट्रांसफ़र, सुपर रेजोल्यूशन, मतलब आपके पास ख़राब कैमरा, मतलब ख़राब तो नहीं कहूँगा, बट आपके पास सपोज़ करिए 720p या 1080 कैमरा है, उसको और रेजोल्यूशन डाल दिए जा सकते हैं ताकि वो और क्रिस्प दिखे। नॉइस सप्रेशन वन ऑफ माय फेवरेट है कि अगर आपके ऑडियो में नॉइस है तो हम आपके ही ऑन डिवाइस पे यूजिंग जस्ट वेब, इमेजिन करिए गूगल मीट पे आप हैं और आपकी एकदम, अभी जो मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं इतनी अच्छी नहीं है गूगल मीट पे या जूम पे, वो आपके जो बैकग्राउंड ब्लर करता है ओकेइश है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये कैपेबिलिटीज़ हमारे पास आती है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के जो सर्वर प्रोसेसिंग है उस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। हम वेब के अंदर ही अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स डाल के और उसको और क्लैरिटी में ला सकते हैं। ये सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हैं। सपोज करिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर ऑन डिवाइस आपका डिवाइस अच्छे से केपेबल है, कुछ मैक की मशीन्स हैं या अच्छा जीपीयूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और डायरेक्टली ये प्रोसेस हो सकता है किसी और लैंग्वेज में, बोल रहा हिंदी में हूँ और प्रोसेस हो सकता है इमीडिएटली लाइव रियल टाइम पे इंग्लिश के अंदर या फिर फ्रेंच के अंदर। ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि रियल टाइम पे ट्रांसलेट हो सकता है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा है, क्योंकि देखिए वेब को जितना पावर देंगे ना उतना मशीन लर्निंग अडॉप्शन में आएगा। लोगों के पास हाई एंड जीपीयूज़ वगैरह हो या नहीं हो, लेकिन आजकल के जो बेसिक मशीन्स है वो भी बहुत ज़्यादा केपेबल है। तो ये तो कुछ बेसिक्स यहाँ पे हमने बात करें, यही सेम डायग्राम अभी हमने देखा था और इनके बहुत सारे, ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ उनके लिए है जो इनके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे। बट अच्छा पूरा है, अगर डॉक्यूमेंटेशन आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। एक फाइनल वेबएनएन की मशीन लर्निंग सेम वही गिटहब रिपोजिटरी है, उसका होम पेज है ये। आप देख सकते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होते हैं और ये सारा काम होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्यों वेबएनएन एक्चुअली में वर्थ टॉकिंग है और क्यों ये एक इंटरेस्टिंग
अडाप्टेशन है या फिर इंटरेस्टिंग रोड है जो हमने चुनी है सबने, और बहुत जल्दी ये सारी कैपेबिलिटीज़ आपको ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। और जितने भी वेब डेवलपर्स हैं इन सारी कैपेबिलिटीज़ को ऐसे यूज़ कर पाएंगे जैसे आप लोकल स्टोरेज यूज़ करते हैं, है कि नहीं? चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद है थोड़ा सा आपको नॉलेज इंप्रूवमेंट मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो इसके अलावा हम एक टारगेट भी ले लेते हैं, कमेंट टारगेट। तो ज़्यादा कमेंट टारगेट नहीं लेंगे, थोड़ी सी आपकी नॉलेज अपग्रेड करवा रहे हैं तो हम थोड़ा सा टारगेट तो लेंगे ही। सिर्फ 200 कमेंट्स का टारगेट ले रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट है एआई फील्ड के अंदर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपका इंटरेस्ट 1 to 10 की स्केल पे कितना होगा।